जैसे जैसे राम के पास गया था, हाय रामू, हाय अनु, हाय सीते। जो ये युवा पीढ़ी है, जो जेनजी है, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो आजकल उनकी राजनीतिक एक सोच है या एक आइडियोलॉजी बन गई है, वो उन्हें आर्मी ज्वाइन करने से दूर कर रही है? नहीं, आर्मी ज्वाइन तो क्या करे बेचारा, क्यों करे? अग्निवीर करके क्या करेगा? अग्निवीर में जो भर्ती होगा उसकी शादी भी नहीं होती। बोले यार ये तो टेम्परेरी फौजी है, इसके साथ शादी नहीं करेंगे, बताओ। और जिस तरीके के, जैसे हमने देखे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, अभी झारखंड में भी चल रहा है, तो जो युवा है, आपको लग रहा है अभी भटक रहे हैं कहीं ना कहीं, और या नहीं, युवा भटक नहीं रहे, युवा भटक नहीं सकते। युवाओं को गाइडेंस बुजुर्ग देते हैं, समझदार देते हैं, और जो गाइडेंस मिलती है वैसे युवा आगे काम करते हैं। अगर मेरा बच्चा है, मेरी पोती है, उसको बोलूंगा कि तेरे को बहादुर बनना है तो बहादुर बनेगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहादुरी का पाठ बचपन में सिखाया था, तो इसलिए मैं बहादुर बना। और मेरे बच्चों को मैं बहादुर बनाऊंगा, मेरे पोता पोती को बहादुर बनाऊंगा। तो वो क्या है कि गाइडलाइन, हमारे जो यूथ है ना, बच्चे है ना, वो प्रोटेस्ट रख रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए। वो न्याय तो मांग रहे हैं, अन्याय थोड़ी मांग रहे हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का हक भी बनता है कि उनको न्याय दे। इसी के साथ हमने ये तस्वीरें भी देखी, और जो युवा है उनके स्टेटमेंट्स आए थे कि पुलिस द्वारा उनके साथ जो लाठीचार्ज किया, जो दुर्व्यवहार किया, तो अब ये भी स्टेटमेंट सामने आए कि वो आर्मी या फोर्सेस ज्वाइन करने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये ही ज्वाइन करने के बाद हमें ऐसे ही करना तो हम ना ही ज्वाइन करें। नहीं, देखो जो समझदार होगा ना वो अपने बच्चों पे, हमें 95 में दरगाह के ऊपर हम कमांडो गए थे, हमारे जनरल साहब बोले बजरंग दल के 50,000 सैनिक है वहां पर, 50,000 आदमी है, तुम क्या करोगे? वो सर उन पर गोली तो चला नहीं सकते हम। बोले क्यों? मुझको हम कमांडो हैं और हम हवा में और टांगों पर फायर तो पुलिस करती है, हम तो हेडशॉट लेते हैं, वो एक गोली एक दुश्मन, और ये दुश्मन है नहीं, तो क्या करें? तो बोले यार डरा धमका करके कैसे भी उनको हटाओ, ना तो ये इसको तोड़ेंगे। अब गवर्नमेंट को पता है कि ये गलत चीज बनी हुई है, तो वो खुद क्यों नहीं तोड़ती, क्यों प्रोटेस्ट करवाती है जनता से? जिस समय आपने कारगिल से आप वापस आए थे, आपको उस सब कहानियों में लिखा हुआ है कि भाई भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, और उस जेल के ऊपर दरगाह बनी हुई है ना, तो गवर्नमेंट का उनके जो दरगाह में वो पूजन करते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, उनको भाइयों बुला, भाई ये अच्छा है क्या, बताओ। तुम उनसे पूछो कि भाई ये जेल नीचे है, भगवान कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ था और इसके ऊपर दरगाह बनी हुई है, तो क्या इसको हटाने में क्या बुरी बात है? दरगाह दूसरी जगह भी तो हो सकती है ना, अच्छी जगह है। अब भगवान कृष्ण का सुदर्शन वो नीचे से उनके दरगाह में नीचे से चलता है, अब उनको गड़बड़ नहीं होती होगी? ऊपर बैठे हुए चक्कर तो घूमता ही होगा ना, तो वो उनको बोलो भाई ये चक्कर से तुम गैल छुटवाओ और तुम साइड में बना लो, दिक्कत ही कौन है? आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ भी आपके एक किस्सा वाकया है कि उन्होंने आपको, जब आप वापस आए थे युद्ध से, कारगिल से, उन्होंने आपसे बातचीत की थी। आपने ये भी बताया कि ग्वालियर से आपकी पोस्टिंग सीधे कारगिल में, वो भी ग्वालियर से रहे हैं, तो जो उनके साथ आपकी बातचीत हुई इस समय की, क्या वो किस्सा था, क्या वो वाकया याद? देखो मेरे को जब हॉस्पिटल में मिले थे श्रीनगर में अटल बिहारी वाजपेयी, वो मेरे 3 थप्पी मार के ऐसे बोले, वाह मेरे कलयुगी भीम, तूने बहुत तगड़ा काम किया है, मैंने बहुत दुश्मनों को मारा, 48 को मारा तुमने। तो वो शाबाशी थी, एक देश का प्रधानमंत्री एक सिपाही को शाबाशी देता है तो मनोबल तो बढ़ता ही है। और मुझे बहुत अच्छे लगे, और अच्छे थे वो, अच्छे हैं, लेकिन गलती इंसान से होती है, उन्होंने एक गलती करी है, वो गलती भी मैं दोहराता हूँ कि जो तैरने वाला कभी कभी डूब भी जाता है। उन्होंने ये बहुत ही गलत काम होया कि भाई हमारे पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन बंद कर दी। उन्होंने अपने देश के जितने भी नेता थे ना, उनकी पेंशन बंद करनी चाहिए। ये आप मानते हैं कि गलत नहीं, हमारे देश के किसी भी नेता की, हाँ जो शादीशुदा नहीं है, अनमेरिड है ना, उसकी तो पेंशन होनी चाहिए भाई, नेता की भी, लेकिन जो शादीशुदा है ना उसकी पेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बेटे कमा रहे हैं, उसकी बहू कमा रही है, और जो नेतागिरी में वो कहीं ना कहीं तो लगा ही दिया होगा, अपनी बहू को भी कोई आरएस बढ़ा दिया होगा, आईएएस बढ़ा दिया होगा, कहीं नेता की सिफारिश से बेटा बहू तो नौकरी लगी जाते हैं ना, लेकिन उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। हमारे देश के जितने भी नेता है, एमएलए, एमपी, इनकी 1 रुपया भी
जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े, अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा। जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक